हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जस्ट डायल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो जस्ट डायल इज द मार्केट लीडर इन लोकल सर्च इंजन सेगमेंट इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4804 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 106 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 3.7% है कंपनी की आरओसी एंड 2.98% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0% है, मतलब ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 13.7% प्लेज हो रखा है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 262 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 126 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 192 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 52 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 48 करोड़ की लॉस एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 33 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है एंड ये भी प्रॉफिट की तरह जून 2022 की क्वार्टर में नेगेटिव में जा चुकी थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 22 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 38 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। एंड ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बेकार है, क्योंकि कंपनी के पास जो कैश फ्लोज मौजूद है अभी वो नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी तक आउट नहीं हुई है।
लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड एफआईआईज ने सेलिंग किया था एंड डीआईआईज ने बाइंग एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं थी। मतलब जून 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग थी 14.15%। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 साल से धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास, जो कि अभी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है एंड अभी कंपनी के पास 14.15% की पब्लिक होल्डिंग है। तो गाइज अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज सितंबर क्वार्टर की ग्रोथ तो कंपनी की ठीक ठाक है, कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। लेकिन कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है, ओवरऑल सेल्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा चुकी है, 3 साल में नेगेटिव बाई 10.1%। ओवरऑल बड़े प्लेयर्स इस कंपनी से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ कंपनी की कैश फ्लोज भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न या तो फिर डबल बटन पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल टॉप पैटर्न की ब्रेकआउट ना देते हुए नीचे की तरफ और भी ज़्यादा स्लिप हो जाती है एंड नीचे की तरफ स्लिप होने के टाइम अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 एक लो से भी स्लिप हो जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज कंपनी में अभी लगातार सेलिंग हो रही है एंड अभी कंपनी डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी स्विंग ट्रेडर इस कंपनी में स्विंग ट्रेड प्लान करो। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड जानबूझ के मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि आप लोग लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट करो। बाकी अगर फिर भी आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स ले सकते हो। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग करनी है, फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लानिंग करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो मतलब कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, जितना नीचे की प्राइस पॉइंट पे मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 550 या तो फिर 520 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो अभी जहाँ पे ये कंपनी मिल रही है आप लोगों को ये भी एक बहुत ही बढ़िया एंट्री है। यहाँ पे भी आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।